Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच माधुरी. थैंक यू सो मच. पहले सबसे आपको मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी बोलने से पहले आप लोगों का सबका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि मैं जो भी आज कहूँ वो जैसे प्रभुपाद कहते एक तोते की तरह रहो, तो वैसे करने की कोशिश करूँ और वही आप लोगों को मैसेज दे दूँ जो प्रॉपरली हम लोगों के लेक्चर्स में और इसमें से मैंने जो सुना है. So thank you so much. Going with the prayers first. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. आज का श्लोक हम लोग उसका पठन करेंगे. सॉरी मेरे स्लाइड में दिख नहीं रहा. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके. आज का भागवतम का श्लोक जो है दूसरे कैंटो से 4th चैप्टर से और 17 श्लोका है. बहुत ही सुंदर श्लोका है. तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः. Translation by His Grace Prabhupada. Jai Prabhupada. Let me offer my respective obeisances unto all auspicious Lord Shri Krishna again and again, because the great learned sages, the great performers of the charity, the great workers of the distinction, the great philosophers and the mystic, and the great chanters of the Vedic hymns, and the great philosophers of the Vedic principles cannot achieve any fruitful result without dedication of such a great qualities to the service of the Lord. हरे कृष्णा. आज का श्लोक बहुत ही सुंदर है जो हम लोगों को मेन पार्ट को लेके आ जाता है कि अ सर्विस टू द लॉर्ड. और हम लोगों को एक्चुअली बहुत ही दिल से एक्चुअली प्रभुपाद को शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने सबसे बेसिक कहते हैं ना फाउंडेशन यही रखा कि वी शुड सर्व द लॉर्ड. और लॉर्ड भी यानी अभी हम लोग इतने भागवतम और भगवत गीता जब पढ़ते तो पता है कि लॉर्ड कौन है, मगर फिर भी ही मेड इट परफेक्टली क्लियर कि लॉर्ड कौन है और हम लोगों को उसके लिए हमें क्या करना है. ही मेड इट सो वेरी क्लियर. तो आज का ये जो श्लोक है इसके ऊपर जो प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है उसके ऊपर से, और मैंने 2 लेक्चर्स, एक राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज और हिज होलीनेस भक्ति ब्रह्म गोस्वामी महाराज, इन दोनों के लेक्चर्स सुने इस श्लोका के ऊपर. और
उनके श्लोक उनके लेक्चर्स के ऊपर से मैं आज कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगी और डिस्कस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और मेन पॉइंट्स एक्चुअली वो लेक्चर्स, दोनों लेक्चर्स बहुत ही सुंदर हैं, मगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसमें से कहते हैं ना कि जस्ट मेन पॉइंट्स उसमें से लेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास वक्त की कमी है। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मेन पॉइंट जो भी कवर हुए हैं लेक्चर्स में वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। तो श्लोक शुरू करने से पहले मैं गुरु प्रणाम मंत्र करना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक जो तात्पर्य में प्रभुपाद पहले शुरू करते हैं, तो उसमें से सबसे पहले पॉइंट वो कहते हैं कि जैसे इस श्लोक में बताए गए हैं कि तपस्वी, दान करने वाले, जो बहुत ही वेदों का पठन करते हैं, ये सारे जो बड़े बड़े हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए हम लोग कहते हैं कि दिग्गज मोस्ट कहते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन हम लोग वैसे उनको कह सकते हैं, कि वैसे हम लोग उनको मानते हैं कि बहुत दान कर्म करते हैं, बहुत तपस्वी है, बहुत ही यानी वेदों का पठन करते रहते हैं, उनको वेदों का कितना सारा नॉलेज है, हम लोग बहुत उनके बारे में सुनते हैं। मगर यहाँ पे बहुत ही क्लियरली उन्होंने कहा है कि एक लाइन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को लाके रखी है। वो कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो भी उनके अंदर ये इतनी सारी अच्छी हम लोग कहते हैं कि गुण दिख रहे हैं, वो सारे गुण जो उनमें है, अगर वो भगवान की, श्री कृष्ण की अगर सेवा में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना ही वो यानी जो भी वो कर रहे हैं उनका कुछ भी नहीं, लाइक कंप्लीटली जीरो ऐसा है। वो फिर भी वो नहीं वो उस स्टेज पे नहीं जा पाएंगे जहाँ पे हम लोगों को प्रभुपाद ने रास्ता देखा है, दैट इज द मेन गोल इज गोइंग टू भगवत धाम। और फिर प्रभुपाद एक्चुअली वो कहते हैं कि इतने सारे उनमें जो गुण दिखते हैं, वो गुण उनको इट्स नथिंग एल्स देन द सोर्स ऑफ ट्रबल, ऐसा हो सकता है। और ये क्यों बोला गया है कि ये सोर्स ऑफ ट्रबल हो सकता है? क्योंकि उनको इस मटेरियल वर्ल्ड में उनको बांध के रखेगा। वो एक जगह पे थोड़े एलिवेट तो जरूर हो जाएंगे, मगर उस एलिवेशन से फिर से द मेन पर्पस यानी गोलोक वृंदावन में जाने के बजाय वो फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में घूमते रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो वो मेन फैक्टर भूल जाते हैं। अगर तो वेदों का पठन करते वक्त भी हम लोगों को किस बात पे हम लोगों को गौर करना चाहिए, तब अगर दानवीर हो तो दानवीर होते वक्त किस बात को हम लोगों को याद रखना चाहिए, आज ये इस श्लोक को वो हाईलाइट करता है। तो दूसरा लेक्चर्स में जब मैं सुन रही थी तो बहुत ही सुंदर पॉइंट्स जब आ रहे थे, तो उसमें से शुरुआत ऐसे उन्होंने की थी कि उन्होंने भी एग्जाम्पल्स ऐसे लिए थे, जो तपस्वी हैं, जो दानवीर हैं, उन लोगों के एग्जाम्पल्स पहले लिए थे। तो उन्होंने कहा था कि चलो हम लोग उसी में से एग्जाम्पल्स में से मैं एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ लेक्चर्स में से। उन्होंने कहा कि रावण को देख लो, रावण कितना तपस्वी है, नहीं वो भक्ति करता है, मगर भक्ति किस मूड से करता है, किसी कुछ उसको चाहिए, इस मूड से वो तपस्या करता रहता है। जरासन भी बहुत ही दानवीर है, बहुत ही दानवीर, मगर वो दानवीर होने के बाद भी उसके रिजल्ट्स क्या है, रावण के रिजल्ट्स क्या है, और इसका मेन क्या रिजल्ट है कि
क्यों ऐसा हुआ, वो इतना दानवीर है, वो इतना तपस्वी है, मगर फिर भी उसका रिजल्ट इतना बुरा क्यों है। तो बस एक ही उसमें से चीज नजर आती है, क्योंकि वो कृष्णा को या कृष्णा के फॉर्म यानी राम को समझने में समझ ही नहीं पाए। द मेन गोल यानी मेन जो एम होना चाहिए वो समझ ही नहीं पाए। इसलिए जो भी उन्होंने किया, जितनी भी दान दिया, जितने भी तपस्या की, उसका रिजल्ट से शून्य। तो वो है और उसमें से अगर हम लोग भगवत गीता में भी पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि अगर वेदों का भी पठन हम लोग करेंगे और यानी बहुत ही उच्च कोटि की वेदों का पठन करते हैं, मगर अगर वो जैसे भगवत गीता में कहा है कि अगर हाँ उस वेदा के पठन में से कृष्णा को ही नहीं जान पाएंगे या द मेन सोर्स को ही नहीं जान पाएंगे, तो वो नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ऐसा है। सो अगर हम लोग ब्रह्मा को भी ले लें, ब्रह्मा ने कितनी सारे हम लोगों को यानी ब्रह्मा संहिता दी है, कितनी जगह पे उन्होंने ये बोला है कि कृष्णा हु इज ही इज द सुप्रीम। उन्होंने उनके ब्रह्मा संहिता में कितने सारे शब्द ऐसे इस्तेमाल किए हैं जिससे हमें पता चलता है कि सर्व कारण कारणम बोला है, फिर ईश्वर परम कृष्ण ये शब्द भी इस्तेमाल किए हैं, फिर अद्वैतम अच्युतम, कितने सारे सच्चिदानंद रूपम, कितने सारे अगर हम लोग उसमें से वर्ड सिर्फ ले ले तो ही इज डिस्क्राइबिंग द लॉर्ड इन सच अ ब्यूटीफुल वे। कितने सारे जगह पे उन्होंने कृष्णा कौन है ये बताया है हम लोगों को, और उसे हमें याद क्यों रखना है वो भी उनकी लीलाओं से भी पता चल जाता है। सॉरी। तो बेसिकली अगर कोई इतने सारी चीजों करने के बाद भी, इतने सालों तपस्या करने के बाद भी अगर कृष्णा को नहीं जान पा रहा है, अगर उसको उसकी सर्विस में उसके लिए सर्विस नहीं कर पा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दुखों का सागर लेके आ रहा है एक्चुअली। और वही जो एक मनुष्य जो कृष्णा को जान पाता है और उसके लिए बहुत सारी सर्विस करने लगता है, तो वो और कोई नहीं मगर उसी कृष्ण धाम में जाएगा। वो कितना भी एक्चुअली हम लोग कहते हैं ना कि वो दानवीर तपस्वी, वेदों का बहुत सारा नॉलेज भी नहीं है उसके पास, मगर सिर्फ और सिर्फ वो कृष्णा की सर्विस में है, तो भी कृष्णा उससे बहुत ही ज्यादा प्लीज होके उसे लेके आ जाते हैं भगवत धाम। और इसमें सॉरी, भागवतम में बहुत सारी कथा है जिसमें हम लोगों को ये पता चल जाता है। उसमें और एक कथा अगर हम लोग देखें तो जैसे कृष्णा वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं करता है, उसमें से एक लीला ये भी है कि वृंदावन में जैसे वो घूम रहा रहता है गोपों के साथ, उसी वक्त कुछ ब्राह्मण वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं और कृष्णा को ये पता रहता है। और ये जब गोपों के साथ वक्त उनका रहता है, तब उस वक्त एक्चुअली ऐसे हो जाता है कि गोपों को बहुत भूख लगी लगती है। और फिर कृष्णा कहता है कि अगर भूख लगी है तो आप लोग वहाँ जाओ जहाँ पे ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाके कहो कि कृष्ण और बलराम को भूख लगी है तो थोड़ा खाना दे दीजिए। तो क्या लगता है कि जो इतने बड़े बड़े यज्ञ करे, इतने मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण, वो समझ ही नहीं पाते कि कृष्णा कौन है, और वो कुछ भी खाने के लिए नहीं देते, बोलते कि जाओ जाओ बच्चों यहाँ से जाओ, हम लोग बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पे। और वही जब बच्चे वही गोपाल उनके पत्नियों के घर में जाते हैं, जब कृष्णा उनको भेजते हैं और वो कहते हैं पत्नियों को, बोलते हैं कि यहाँ पे ना बलराम और कृष्णा आए हैं और उन्हें बहुत भूख लगी है। तो वो कुछ भी सोचने से पहले बस अंदर जाके सब लोग सारे पत्नियां ब्राह्मणों की खाना पहले लेके जाते हैं, इस खुशी से कि कृष्णा को हम लोग खिला सकेंगे। उनको कृष्णा को उन्होंने सिर्फ उनके लीलाओं के बारे में सुना था
और उससे उनमें प्रेम जागृत हुआ था और उन्होंने कृष्ण और बलराम और सारे बच्चों को उन्होंने खिलाया था। तो यही एक स्टोरी, सिंपल सी छोटी सी कथा हम लोगों को ये बताती है कि इतना यानी हम लोग कितना भी नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, मगर अगर यही समझ नहीं पाए कि कृष्णा कौन है, तो हम इसी मटेरियल वर्ल्ड में घूमते रहेंगे। सॉरी। और ये सारी कथाओं में से ये सारे एग्जाम्पल से और एक एग्जाम्पल दिया था लेक्चर में और उन्होंने एग्जाम्पल लिया था दुर्वासा मुनि का। अब ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नेचुरली दुर्वासा मुनि ही इज अ हाईली सेंट, बट वो जानते भी है कृष्णा कौन है। मगर ये जो लीला उन्होंने की थी या कृष्णा ने उनसे करवाई थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक लेसन लेने के लिए है और हम लोगों को ये समझने के लिए है कि अगर हम लोग ये भूल करें तो क्या हो सकता है। सॉरी। तो ये जो दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल है, आप सब लोग जानते हैं कि दुर्वासा मुनि मैं उनका नाम भूल गई। अम्बरीश महाराज, सॉरी, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के ऊपर एक यानी अपराध कर बैठते हैं और अम्बरीश महाराज हाईली यानी उन्होंने एग्जाम्पल है कि ऑल हिज सेंसेस इज बीन यूज्ड इन कृष्णा भक्ति। सो और उसके ऊपर दुर्वासा मुनि जब यानी ही यूजेस उनको मारने की कोशिश करते हैं, तब एक्चुअली स्वयं सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है और कितने यानी शिवा के पास, ब्रह्मा के पास अपनी जान को बचाने, अपनी जान बचाने के लिए दुर्वासा मुनि सब जगह पे भागते रहते हैं और फिर बाद में उन्हें यही बताया जाता है कि बस उसी भक्त के पास जा और उनसे माफी मांग। और जब वो फिर से दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, तो अम्बरीश महाराज भी ही डजंट गेट पफ्ड अप कि एक दुर्वासा मुनि जैसे मुनि मेरे पास आए, नहीं, वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी स्थिति कहाँ पे और दुर्वासा मुनि कहाँ पे। वो एक्चुअली उन्हें वही सम्मान देते हैं। तो इस एक्चुअली छोटी सी घटना से हम लोगों को कृष्णा यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो उसका परम भक्त है उसके लिए कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं। तो और उसके लिए एक्चुअली वो कितनी चिंता करता है, उसके हर एक बात के लिए वो इज लाइक कृष्णा इज डेस्परेट टू सर्व those people who is completely devoted to Krishna, is completely in the serving mood to Krishna. तो वो एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं भागवतम में। ऐसे अनेक सारे एग्जाम्पल्स है जो हम लोगों को प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए और सबसे ग्रेट और सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस क्या है। तो प्रभुपाद लेक्चर्स में और एक बात कही गई थी कि प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि हम लोग अपने एम और गोल को अगर समझ नहीं पाएंगे, और वो गोल और एम क्या है कि हम लोगों को गोलोक वृंदावन जाना है, कृष्णा के पास जाना है, और उसके लिए हम लोगों को सर्विस करनी है, हम लोगों को एक सर्विस मूड होना चाहिए हमेशा, और वही हम लोगों को उस रास्ते पे लेके जाएगा। और प्रभुपाद ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से ढाला हुआ है। हम लोग आगे अगर लेक्चर्स में आगे हम लोग जब देखेंगे उसमें से हम लोगों को मेन पॉइंट्स भी दिखेंगे कि प्रभुपाद ने हम लोगों को कितनी सरलता से ये सारी चीज़ें हमारे पास रखी है और जो हम लोग नित्य रोज कर सकते हैं। और
फिर आगे दो लोगों के बारे में बोला गया था जो चैतन्य चरितामृत में सॉरी, चैतन्य चरितामृत में उनका नाम लिया गया है कि भुक्ति और मुक्ति के लोग रहते हैं, मगर वो मुक्ति वाले भी जो लोग हैं जो लिबरेशन के लिए यानी जो प्रयास कर रहे हैं, वो भी लिबरेशन क्यों चाहते हैं? वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को लिबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यानी वही लेक्चर में गया गया था कि वो भी एक गलत बात है। हमें लिबरेशन के बारे में ज़्यादा न सोचते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस मूड में होना चाहिए। फिर और एक एग्जाम्पल देने के एग्जाम्पल दिया था गुरु महाराज ने, और उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद एक बार समुद्र के किनारे लॉस एंजल्स में जा रहे थे, जो मॉर्निंग वॉक्स में जाते थे, और उस वक्त प्रभुपाद ने देखा कि बहुत सारे क्रैब्स पानी की तरफ, समुद्र की तरफ जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने सबको प्रश्न पूछा कि ये सारे क्रैब्स पानी की तरफ क्यों जा रहे हैं, समुद्र की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो इसका मेन आंसर ये प्रभुपाद ने दिया कि क्योंकि उन्हें उस पानी में जाने के बाद they felt sheltered, they want the shelter, so they are going towards the sea. So प्रभुपाद ने ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से लेके आए कि हम लोग भी सब जीवात्मा एक्चुअली एक शेल्टर के लिए शेल्टर ढूंढ रहे हैं सब जगह पे, मगर द परम शेल्टर हम लोग कहते हैं कि वो कौन है? तो वो कृष्णा है, और वो कृष्णा के पास ही कृष्णा के पास ही है। अगर हम उसके शरण में आ जाते हैं तो हमें एक्चुअली कुछ भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में आने की जरूरत पड़ेगी। सॉरी। फिर बाद में लेक्चर में और भी ये भी कहा गया था कि सॉरी कि एक भक्त एक्चुअली कैसा है? तो भक्त ऐसा है कि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है, और सबसे बड़ी बात कि वो हमेशा कृष्ण के शरण में रहता है। जो भी उसके जीवन में आता है वो उससे इजीली वो वही मानता है कि बस जो भी है मेरे इसमें वो कृष्णा ने दिया हुआ है, और उसी बात को वो हमेशा एज अ ब्लेसिंग लेता रहता है। उसके जीवन में कोई अगर दुख और कुछ भी आते हैं, मगर फिर भी वो हमेशा कृष्ण के शरण में ही रहता है। ना ही वो ये चाहता है कि उसे लिबरेशन मिले। वो उनके मन में क्या है? बस सिर्फ एक ही बात कि वो कृष्णा की सेवा किस तरह से कर सके। और इसी को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को शिक्षाष्टक में दिखाई देती है। सॉरी, उसमें से न धनम न जन्म न सुंदरी, अगर वो हम लोग श्लोका देखें तो उसमें चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को यही सीख देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए कि मम जन्मनि जन्मनि भगवत भक्ति आहुति की। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ चाहिए, तो वो है डिवोशनल सर्विस, और जन्मनि जन्मनि यानी बर्थ आफ्टर बर्थ उनको सिर्फ यही चाहिए। तो वो भी एक्चुअली एज एन एग्जांपल स्टेट किया था लेक्चर में। तो हम लोग सुन रहे हैं कि बाबा हम लोगों को भक्ति करनी है, तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है? तो सॉरी, मन में हम अपने मन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं उसके लिए कि हम लोग भक्ति करें। तो लेक्चर में कहा गया था कि मन एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग कभी वो दोस्त बन सकती है तो कभी वो दुश्मन भी बन सकती है। अगर उसको अगर दोस्त बनाना हो तो हमें हमेशा किसी सर्विस में रहना है। वो अपने आप वो उसको ढलता जाएगा और वो हमें उस भक्ति की तरफ लेके जाएगा, और उस बात में लेके जाएगा जहाँ पे कृष्णा का रास्ता है। और दुखों का भक्ति विनोद ठाकुर के इस एक
गीत में उन्होंने कहा था कि सारे दुख और सारे सुख एक्चुअली we get when we realize Krishna's that we realize that we are the servant of Krishna, और उनको हम लोग सारे दुखों को भी दूर कर सकते हैं और उन दुख को भी हम लोग अगर खुशी में बदल सकते हैं। तो ऐसा था एक्चुअली। और आगे लेक्चर्स में ये कहा था कि जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रभुपाद ने एक्चुअली हम लोगों के लिए कितनी आसानी से ये सारी चीज़ें की हुई है कि प्रभुपाद की अगर हम लोग बुक्स पढ़ेंगे तो उन्होंने बार बार एक पॉइंट को ऐसे फर्मली लिखा है सब जगह कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है। और उससे क्या होगा कि हमारे हृदय में से सारे जो कलमश है वो निकल जाएंगे और क्या हो जाएगा, तो भक्ति लता बीज वहाँ पे आ जाएगी और उसके वजह से यानी हम लोग कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जैसे यानी आप लोग नित्यम भागवत सेवा यानी भागवतम पढ़ रहे हैं तो वो सबसे बड़ा यू कैन से कि एक एग्जाम्पल है जो हम लोगों को हमारे हृदय को साफ करेगा, हमें वही सर्विस देगा। सुनने की भी एक सर्विस है, तो हम लोग वो सर्विस ले रहे हैं और उसकी वजह से हम कृष्णा को जान पाएंगे और कृष्णा के लिए प्रेम उभर के आ जाएगा हमारे मन में। तो दो चीज़ें मेन उन्होंने हाईलाइट की थी कि हम लोगों को हमेशा वो दो चीज़ें करनी चाहिए और वो है एक तो सुनना और दूसरा सुनना यानी सिर्फ सुनना, क्या सुनना, तो वो भागवतम अदर लेक्चर्स वगैरह रिलेटेड टू भागवतम भगवत गीता, उसके वजह से हम लोग हृदय को ट्रेन कर सकेंगे, मन को ट्रेन कर सकेंगे। और दूसरा है कि भक्तों की सेवा में लगना। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे आगे के मार्ग को आसान कर देते हैं, जो हम लोगों को भगवत धाम लेके जाते हैं। फिर राधानाथ स्वामी महाराज के लेक्चर में उन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया था वो था चैरिटी, क्योंकि यहाँ पे द ग्रेट परफॉर्म ऑफ चैरिटी ये भी लिखा है, तो उन्होंने चैरिटी इस नाम को बहुत ही बड़े उनके लेक्चर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया था। तो वो वहाँ पे कहते हैं कि आई एम सॉरी, चैरिटी इस शब्द को उन्होंने कहा था कि दो लोग प्रकार के रहते हैं जो चैरिटी करते हैं, और वो एक है कि वो एक्सटेंडेड एंड पर्सनल वो कहते हैं। और एक्सटेंडेड यानी आप लोग कितनी बार देखते हैं कि लोगों को यानी दूसरों के बारे में सोच के वो चैरिटी देने की सोचते हैं, उनका दुख देखते हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ देने की सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि किसी के दुख को समझना और उनके लिए कुछ करना बुरी बात नहीं है, मगर फिर भी उसमें एक पॉइंट मिसिंग है, वो वहाँ पे हाईलाइट करते हैं और वो कहते हैं कि क्या मिसिंग है, तो नॉलेज। ही स्ट्रेसेस ऑन दैट पॉइंट कि दे आर lack of knowledge can actually lead to the charity which is being given can be in the mood of ignorance or in the mood of passion. और उसके वजह से ना ही जो चैरिटी देता है उसको नुकसान है और जो चैरिटी लेता है उसको भी नुकसान है। उन्हें उसका हम लोग कहते हैं ना कर्म का फल लेना पड़ता है, तो वो लेना पड़ता है। और फिर he specifies, he stresses on that point कि जब भी हम लोग चैरिटी करेंगे तो हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है कि चैरिटी ऐसी देनी चाहिए जो जो पर्सन के लिए हम लोग चैरिटी करें, ना ही उसके शरीर के लिए मगर उसके मन के लिए भी he gets elevated in that platform also। और हम लोग कितनी बार देखते हैं कि इसको हमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है फूड फॉर लाइफ और कितने सारे चीज़ें ये हो रही है, पुस्तकों का यानी प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों में हम लोगों को क्या दिखाई देता है, और जो मटेरियलिस्टिक लोग जो चैरिटी करते हैं इन दोनों में से डिफरेंस क्या है कि ये जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो उसे पढ़े, प्रभुपाद के शब्द पढ़े, वो
वो जीव एक्चुअली एलिवेट हो जाए, उसको कृष्ण की भक्ति मिल जाए, और वो कृष्ण के धाम जाने के लिए he becomes eager to go to that dham. So that beach is nothing else than the book written by Prabhupada. और वही अगर हम लोग प्रसाद जब देते हैं किसी को, तो वो प्रसाद ना ही उसकी भूख मिटाता है, मगर उसके सबसे बड़े चीज यानी उसके सोल को नरिशमेंट मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने स्पेसिफिकली कहे थे। और फिर बाद में उन्होंने टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं और सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ही कहूँगी लेक्चर में से। उन्होंने और एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से कहा था कि उन्होंने एग्जांपल दिया था कि हम लोग डॉक्टर को जब डॉक्टर किसी मरीज को ही इज ट्रीटिंग द पेशेंट, तो ही यूजेस हिज टूल्स, वो अपने टूल्स को इस्तेमाल करके किसी को ठीक करता है। मगर हम लोग शुक्रिया किसका कहते हैं? हम लोग शुक्रिया उन टूल्स को नहीं कहते, हम शुक्रिया उस डॉक्टर का कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने क्यों दिया था? तो उन्होंने कहा था कि हमारे ज़िंदगी में भी हमें उन लोगों को वी शुड बी थैंकफुल टू दोज पीपल। दोज पीपल कौन है? तो उन्होंने ये स्पेसिफिक किया था कि हम लोग जब गुरु के शरण में जाते हैं, तो हम लोग जो भी हम लोगों काम करते हैं, तो हम लोग हमारे यानी कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहेगा, कोई बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा, तो ये सारे जो गुण किसी में दिखते हैं, तो ये गुण देने वाला कौन है? तो ये गुण देने वाला कोई नहीं और कृष्ण ही है। और ये उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से लेके आए। वो उन्होंने कहा कि जो भी ये गुण दिखते हैं, और अगर हम लोग उसका अच्छी तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो और ये वो तरीका यानी हम लोगों को वो इस्तेमाल करने का तरीका कौन प्रदान करता है? तो वो है अपने गुरु। और इसलिए हम लोगों को गुरु के शरण में जाना चाहिए। और जो भी हम लोग काम करें, जो भी हम लोग अपना कुछ करें, तो उसके लिए हम लोगों को कभी भी वी शुड नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ वी आर डूइंग द वर्क। क्यों? क्योंकि जो भी हम लोगों ने काम किया है वो हमसे एक्चुअली करवाया गया है, और वो गुरु की मर्जी है, वो कृष्णा की मर्जी है कि ही मेड अस एन इंस्ट्रूमेंट टू डू दैट वर्क। हमेशा ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ऑल द थिंग्स आर बीन डन बाय आवर गुरु एंड कृष्णा, सो वी शुड नॉट टेक द क्रेडिट एट ऑल, एंड वी शुड ऑलवेज सरेंडर ऑल द जो भी हम लोगों को क्रेडिट्स मिलते हैं, हम लोगों को उन्हें अर्पण करने चाहिए। तो वो डॉक्टर का एग्जांपल उन्होंने वही कहा कि डॉक्टर को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, वैसे ही हम लोगों को अपने गुरु और कृष्णा को अप्रिशिएट करना चाहिए अगर हमारे हाथ से कोई काम हो जाता है तो। सॉरी। और फिर राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद को ग्लोरीफाई किया है। और वो कहते हैं कि कृष्णा हिमसेल्फ एक्चुअली है ना, कृष्णा प्रभुपाद ने इतने सारे चीज़ें की, क्यों की वो कर पाए, इतने सारे चीज़ें क्यों कर पाए? क्योंकि वो कम्प्लीटली शेल्टर्ड, उन्हें पता है कि ही इज कम्प्लीटली शेल्टर्ड अंडर कृष्णा, अंडर हिज गुरु। सो प्रभुपाद ने भी यही समझा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, दैट आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट बिकॉज माई गुरु एंड कृष्णा आर देयर विद मी। सो प्रभुपाद ने कभी भी ये नहीं लिया, क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लिया। तो ये हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमसे छोटी से छोटी चीज़ का कोई हो ना जाए, ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने की है, वो हमसे करवाई गई है, और हमेशा उस चीज़ को हम लोगों को याद रखनी चाहिए। और सबसे लास्ट में ये पॉइंट से एंड करूंगी कि प्रभुपाद ने हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता निकाल के रखा है। भागवतम सुनना, कृष्णा के दिन भर हम लोग कृष्णा के सर्विस में लग सकते हैं, उनके बुक्स पढ़ के, उनकी अगर डेटीज घर पे हो तो उनकी सेवा करके, ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्रभुपाद ने इतनी अच्छी तरह से रखी है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन्हें फॉलो करना है।
हमें ना ही बड़ा ग्रेट दानवीर होना है, हमें ना ही बड़े तपस्वी बनना है, हमें ना ही बड़े वेदों का और इनका पठन करते वक्त उसकी ग्रेजुएशन लेनी है। हमें बस सिर्फ प्रभुपाद ने जो रास्ता दिखा है वो अगर हम लोग पकड़ के चले तो हम लोगों को बस कुछ नहीं भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। और आज के श्लोक में वही कहा गया है सॉरी that you should have the quality to serve the Lord उस बात को हम लोगों ने स्पेसिफिकली स्ट्रेस किया है। सो मैं अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करूँगी। इट्स ऑलरेडी 36। मैंने सिर्फ उन दोनों लेक्चरों में से मेन पॉइंट आपको बताने की कोशिश की है, मगर मैं एक्चुअली कहूँगी कि आप लोग वो लेक्चर सुने। दोनों लेक्चर्स बहुत ही सुंदर हैं सॉरी, दोनों लेक्चर्स बहुत ही सुंदर हैं। और जो भी अभी मैं कुछ कह पाई हूँ उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने उसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले, मगर डीपली अगर आपको सुनना है ब्यूटीफुल लेक्चर्स, दोनों लेक्चर्स बहुत ही सुंदर है। हिज होलीनेस भक्तिप्रभु गोसाई स्वामी महाराज का और हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का, तो ज़रूर वो सुने। इसी बात पे मैं अपना कुछ कहने के लिए मैंने आपसे आज्ञा लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस सर्विस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। Thank you, Mataji, first of all, for coming and giving class. तो एक तो थैंक यू इसीलिए भी क्योंकि even though your health is not good, अपना तबीयत आपका सही नहीं है, फिर भी you have taken this सेवा, so thank you for that. And बहुत अच्छे से अपने दोनों महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का और परम पूज्य भक्तिविनोद गोविंद स्वामी महाराज जी का जो पॉइंट्स आपने शेयर किए, तो रियली वेरी नाइस। एक्चुअली मैं बोलने वाला था ये माता जी और 10-15 मिनट ले लो, बट आपका हेल्थ देख के जस्ट कीपिंग क्वाइट। आपका हेल्थ अच्छा होता तो आई वुड हैव टोल्ड यू टू टेक अनदर 10 मिनट्स एंड शेयर मोर couple of points. So thank you माता, ऐसे ही आते रहिए एंड जो है अपना नॉलेज शेयर किया कीजिए। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू सो मच गोपी महाप्रभु। आई नो ये सर्विस यानी अगर नहीं मिलती मुझे तो मैं ना ही ये लेक्चर सुन पाती और ना ही इतने सारे पॉइंट्स हम यानी जो लेक्चर्स में जब सुनते हैं तब एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा फीलिंग मिल जाता है, बहुत सारी सीखने की चीज़ें रहती है। सो आई शुड रियली थैंक फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धनिष्ठा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा क्लास। और जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी बोले थे और यहाँ से दिख भी रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो स्टिल यू मैनेज टू टेक वंडरफुल क्लास। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली पता नहीं शायद बात करी इसलिए ज़्यादा खांसी आ रही, मगर कृष्णा मसीह आई एम कम्प्लीटली फाइन, सो I should be thankful. Thank you very much. Hare Krishna to getting the association. थैंक यू धनिष्ठा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छे पॉइंट्स। और वैसे जैसे तुमने बताया कि तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं आज काफी क्लाइमेट चेंज लग रहा है, तो मतलब कोल्ड ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से भी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। बट थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी का जो 2-3 पॉइंट थे वो बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने बताया कि दोनों लेक्चर बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहूंगी कि उसका जो लिंक होगा वो भेज दो, तो हम क्लास में भी भेज सके और सब लोग वो अच्छे से सुन सके। तो थैंक यू सो मच धनिष्ठा। और मुझे लगता है कि हमें माता जी को जल्दी छुट्टी देनी चाहिए, क्योंकि उनकी थोड़ा रेस्ट के हिसाब से। नहीं माता, तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, बट
एसोसिएशन से, आप लोगों से एक्चुअली मैं वही कहना चाहती कि ऑल द, आप लोग तो बहुत ज़्यादा मुझसे बड़े हैं, तो प्लीज़ आपके भी रियलाइजेशंस और आपके भी आप लोगों ने भी सुना होगा, वो आप भी शेयर करेंगे तो यानी मुझे भी थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा। सो ऑल ऑफ यानी जिनको कुछ भी शेयर करना है तो इसलिए लाइक इट्स अ गुड थिंग फॉर मी दैट बिकॉज आई विल बी लिसनिंग फ्रॉम यू ऑल। सो प्लीज़, और हाँ, हिंदी और इंग्लिश बहुत कोशिश करती हूँ हिंदी में बात करने की, मगर इंग्लिश आ जाता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच ब्रजप्रिया माता जी। मुझे गोपी थैंक यू बोलना चाहिए, तुम हमेशा थैंक यू बोलती हो, लेकिन मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम हमेशा सेवा के लिए रेडी रहते हो। कभी भी ऐसा नहीं है कि तुम मना करो कि नहीं मैं नहीं दे सकती हूँ। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड बस जैसे प्रभु बोलते हैं ना, गोपी मनु प्रभु, कि बस आते रहिए, तो मैं भी वही बोलूंगी कि आते रहो और हमें इतना अच्छा ज्ञान देते रहो। जैसे तुमने तुम्हारा एक्सपीरियंस बताया कि दोनों लेक्चर अगर तुम नहीं सुनती थी तो इतने अच्छे से पता नहीं चलता था, तो हमें भी वो ज्ञान मिला तुमसे, तो वो भी अच्छी बात है। और अगेन मैं वही बोलूँगी कि वो क्लास का जो लिंक होगा, वो अगर होगा तो हम सुनेंगे और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। बट जरूर थैंक यू मैं सो मच। जरूर मैं कहूँगी, मैं बताती हूँ किसमें है, लिंक निकाल सकते हैं कि नहीं पता नहीं, मगर मैं लिंक देती हूँ उसमें एक्चुअली। मैं 1 मिनट में उसको याद रखती हूँ क्या है, मैं लिंक भेज देती हूँ, मगर इतना ज़रूर। गोपी मोहन प्रभु, आपका हाथ ऊपर है। या माता जी, एक मतलब किसी का अगर नहीं कमेंट है तो जस्ट मैंने कुछ सुना था, जस्ट वांटेड टू शेयर। जैसे इसमें बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट है कि जैसे आपने जो बोला कि हिरण्यकशिपु ने इतना तपस्या किया, रावण ने इतना तपस्या किया, लेकिन फायदा क्या हुआ उसको? व्हाट वाज द रिजल्ट? वाज नथिंग। मतलब इतना तपस्या करके, इतना पूजा भक्ति करके भी देवर अगेन इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज। जैसे रावण का भी देखे, उसने कितना तपस्या किया, इतना बल पाया, लेकिन स्टिल ही वाज लस्टी। वो हर किसी को, अपना किसी को नहीं छोड़ता था वो। इवन अपने बहू का भी रेप किया उसने। सो ही इज, मतलब इसमें इस संदर्भ में मैं राधा गोविंद महाराज जी से सुन रहा था, तो ही वाज टेलिंग कि दूसरे किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो अपने में शुद्धता नहीं आती। और हम लोग, ये जो आपने जो दोनों का जो उदाहरण दिया, जितने भी राक्षस देखे हम लोग, तो कितने तपस्वी है, कितने हजारों साल। मतलब हिरण्यकशिपु का तो ये हाल हो गया था कि पूरा उसका हाड़ मांस खून सब, मतलब उसका वो दीमक ने और चींटियों ने खा लिया था, पूरा घर बना लिया था। मतलब उसके जैसे तपस्या हम लोग इवन वी कैन नॉट इवन इमेजिन। वो यार एक टांग पे इतना देर खड़ा रहे, मतलब हम लोग के तो 5 मिनट भी नहीं रह पाएगा। ही वाज देयर फॉर सो मेनी इयर्स एंड सो मच फोकस्ड, लेकिन रिजल्ट वाज नथिंग। बोला तो इसीलिए जो भक्ति है वो सिर्फ भगवान की करनी चाहिए, और उसमें थोड़ा सा भी हम लोग प्रयास करते हैं हम लोग, तो दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस, और वो हमको शुद्ध करती है। एंड जो हमारा जो हार्ट है, जो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। लेकिन आप दूसरे किसी भी देवी देवता का, और हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं, हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, वो कितना सिंसियर है, वो रोते भी है, सत्संग में जाते हैं, आंख से आंसू निकलते हैं उनके, लेकिन फिर वही चोरी चकारी और सब झूठ, इसमें सब मक्कारी में पड़े रहते हैं। सो ओनली थिंग इज वी शुड डू भक्ति टू भगवान कृष्ण। उन्हीं का हम लोग को पूजा करना चाहिए, उन्हीं का अर्चना करना चाहिए। सो इसमें जो है हमारा एटलीस्ट पूरा, हाँ, मतलब एक साथ नहीं, बट स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। तो जस्ट दिस पॉइंट आई वांट टू शेयर, मेरे को याद आया। तो हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। आपने जब कहा तो मुझे और एक पॉइंट एक्चुअली लेक्चर में से याद आया कि उन्होंने कहा था कि ये जब तपस्या लोग करते हैं तो वो तपस्या इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, उनके खुद के लिए उन्हें कुछ चाहिए, और उसके वजह से वो यू नो दे आर एंटेंगल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, यानी ऐसे हो जाता है। मगर हम लोग अगर यानी तपस्या हम लोग अगर कर रहे हैं, हम लोग यानी कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो वो कृष्णा नेचुरली बाय डूइंग द सर्विस ओनली, बिकॉज कृष्णा ऑल्सो लव्स द पाथ, कि हम लोग अगर उसको सर्व करते, भक्तों का संग करके, उनकी सेवा करके अगर हम लोग जाएंगे तो कृष्णा ज़्यादा प्लीज होते हैं और वो हमें उनके धाम लेके आ जाते हैं। तो वो एक्चुअली वो क्या था कि जो भी तपस्या करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, तो वो एक पॉइंट उन्होंने लेक्चर में कहा था।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर लेक्चर था। और जैसे आपने अभी कहा कि वो तपस्या करते हैं तो खुद के लिए करते हैं, ऐसी कल ही हिज होलीनेस जय पताका महाराज जी का कोई क्लिप्स आया था साधु संघ ग्रुप में, उसमें लिखा था कि अगर हम लोग भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा करते हैं तो भगवान हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, फिर वो हमसे दूर होते ही नहीं। तो उनमें बहुत सारे उदाहरण दिए थे, जैसे मैया यशोदा कितनी तरह से भगवान की सेवा करती है, अर्जुन, बलि महाराज, और फिर हरिदास ठाकुर, उनके लिए भी भगवान ने कोड़े खाए। तो जब हम लोग भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा करते हैं तो भगवान हमेशा जुड़ जाते हैं हमारे से। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। उद्धव प्रेश प्रभु ने डाला था, वो बहुत सुंदर। और एक चीज ऐसे मुझे याद आ रही, जब गोपी महाप्रभु तपस्या के बारे में बात कर रहे थे, तब तपस्या के एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं भागवतम में। और एक तपस्या का एग्जाम्पल जो है वो है ध्रुव महाराज। उन्होंने भी तपस्या की। वो तो 5 साल के थे, उन्होंने भी तपस्या की, मगर वो तपस्या उनका उसका रिजल्ट क्या था? उन्होंने एक्चुअली खुद के लिए तपस्या जरूर की थी, मगर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने जब उनका नारायण का दर्शन मिला उन्हें, तो वो सब कुछ भूल गए। वो उन्होंने सब कुछ, यानी ही सरेंडर हिमसेल्फ, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। दिस रियलाइजेशन कि हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए, अगर ये रियलाइजेशन किसी के मन में आ जाता है तो कृष्ण यानी उसे लाने के लिए हर एक कोशिश करेगा। तो वैसे ही उन्होंने उनको भी कहा कि आप भी मेरे पास आओगे, तो वो गारंटी दी उन्होंने वहाँ पे। तो बस हमें ये रियलाइज सबसे पहले करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली कृष्णा कौन है और हमें उनकी सर्विस कैसे करनी चाहिए, उनके पास जाने के लिए क्या मार्ग होना चाहिए। सो दैट वाज माय रियलाइजेशन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। या वेरी स्ट्राइकिंग, एकदम स्ट्राइकिंग एग्जांपल है माता जी ध्रुव महाराज का, कि जैसे बाकी लोगों ने तो भक्ति की है इसके लिए चेंज हो गए, लेकिन ध्रुव महाराज स्टिल हैड मटेरियल मोटिव्स कि मुझे राज्य चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का तपस्या की, इसके लिए उसका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो शुद्ध भक्त बन गए। तो दैट इज द डिफरेंस एंड वी शुड कीप दिस इन माइंड एंड हमेशा भगवान कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। सो वेरी नाइस एग्जांपल you brought up. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna.